अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक बार आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम फिर सेकंड ईयर उसमें ग्रुप कॉमर्स सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और आज हम इसका पार्ट 3 सेशन 3 उसमें कुछ सवाल डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हमारा आज ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्लास शुरू करने से पहले आपको बोलता चलूँ कि आप लोग मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट लेक्चर्स हैं वो सब आपको, जो वीडियोस हैं वो तमाम चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। और पूरी वीडियो पूरे लेक्चर्स को लाजमन देखें आखिर तक और उसके बाद फिर फैसला करें कि क्या वो लेक्चर्स आपको अच्छा लगा, पसंद आया, आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो फिर आप लाजमन मेरे लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपने कमेंट्स को ज़रूर दें ताकि मुझे फ़ीडबैक मिले। आइए क्लास का आगाज़ शुरू करते हैं। आपकी जो बुक है वो है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स की सेकंड ईयर कॉमर्स की शाहिद जमाल। उसमें से हम ये तमाम सवालात ख़ास करा रहे हैं। आज तीसरा सेशन है। तीसरे सेशन में आज हमारे पास जो व्यूअर्स सवालात लाया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवालात है जिसमें बोर्ड के पैटर्न, बोर्ड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे सवालात में सेकंड ईयर कॉमर्स के स्टैटिस्टिक्स के तमाम चैप्टर्स में सवालात सिलेक्टेड आपको कराऊंगा और इंशाल्लाह अगर आपने इसको फॉलो किया, इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया तो 101% आपका 100% आपका पेपर बहुत कामयाबी के साथ और बहुत कम वक्त में एग्ज़ामिनेशन हॉल में मुकम्मल हो जाएगा। आज जो हमारा तीसरा सेशन है उसमें ये समझ लें कि हम जो सवालात करेंगे ये एक हमारा टेस्ट है, यानी इसका चैप्टर 2 का 2 पार्ट में लोड कर चुका हूँ, 2 पार्ट के क्लासेस में दे चुका हूँ और उसमें हम बहुत वाज़े तौर पे बड़े क्लियरली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे सामने एक सवाल है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दे देगा वो आपको और वो आपसे कहेगा कि इसको मुकम्मल करो। पहला कॉलम है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जो आज हम दोबारा रिवाइज करेंगे। क्लास इंटरवल में ये तमाम क्लासेस होती हैं, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 5 क्लासेस हैं। हर क्लासेस में 2 नंबर होते हैं। शुरू वाला नंबर लोअर क्लास कहलाता है, सेकंड वाला नंबर अपर क्लास कहलाता है। यानी 0 इस वक्त जो है ये लोअर है और 3 जो इस वक्त अपर है। उसके बाद जब दूसरी क्लास होती है तो ये हमें बिल्कुल क्लियर पता है कि दूसरी क्लास, पहली क्लास जिस नंबर पे ख़त्म होती है तो दूसरी क्लास उसके आगे वाले नंबर से स्टार्ट होता है। जैसे इस वक्त पहली क्लास है 0 to 3, 0 से लेके 3 तक, तो 3 के बाद आता है 4, तो दूसरी क्लास हमारी स्टार्ट होगी 4 से लेके 7, फिर 8 से लेके 11 दिया हुआ है, 12 से लेके 15 दिया हुआ है और 16 से लेके 19 दिया हुआ है। दूसरा जो हमारी क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस के साइज़ होते हैं और साइज़ जो है वो तमाम क्लासेस में कांस्टेंट एक जैसा होता है। अगर हम 0 से लेके 3 तक की बात करें और साइज़ की बात करें कि इसमें कितने साइज़ हैं, तो देखिए फिर से 0 से 3 है तो हम 0 भी साइज़ में काउंट करेंगे, यानी 0 से नंबरिंग करेंगे 0, 1, 2, 3, यानी 0 से लेके 3। और इसमें अगर हम साइज़ देखें तो 1, 2, 3, 4 साइजेस हैं इन सब के अंदर।
फिर अगर आप चाहें रैंडमली चेक करना तो 8 से 11 तक अगर हम देखें 8, 9, 10, 11, तो 8 से लेके 11 तक भी हमारे पास 4 साइजेस हैं। इस तरह से क्लास इंटरवल जितना भी वो आपको दे दे और कुछ उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में दे दे कि आप आगे का या पीछे का जो भी क्लास है उसके नंबर बताएं, तो जिस नंबर पे क्लास ख़त्म होगी दूसरी क्लास का स्टार्टिंग वहाँ से होगा, और जिस नंबर पे ख़त्म करना है तो आप उसमें क्लास का जो साइज़ है उसको काउंट कर लें कि वो कितने नंबर आ रहे हैं। साइज़ अगर आ रहे हैं 4 तो आप 4, 5, 6, 7 4 में मज़ीद 4 साइज़ ऐड कर लें 4 से 4, 5, 6, 7। तो अगर यहाँ पे 7 की जगह वो डैश दे देता कि आप खुद बताएं तो आप फिर 7 लिख देंगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। फिर आइए क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री जब हमें बनाना होता है तो क्लास इंटरवल की जो लोअर क्लास है, तमाम लोअर क्लास में से हम 0.5 कम कर देंगे। तो 0 में मज़ीद 0.5 कम करें तो -0.5, यानी 0 से पीछे अगर जाएंगे तो वो माइनस में वैल्यू आना शुरू हो जाती है। और 4 में कम कर दें 3.5, 8 में ऑलरेडी कम है 7.5, 12 में ऑलरेडी कम है 11.5, 16 में ऑलरेडी कम है 15.5। तो इस तरह से ये हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स थी इसको हमने फिल कर दिया। उसके बाद लोअर क्लास के बाद जब हम अपर क्लास में आए तो याद रखें क्लास बाउंड्री में अपर क्लास में 0.5 का इजाफा हो जाता है। 3 है तो 3.5, 7 है तो 7.5, 11 है तो 11.5, 15.5 और लास्ट है 19 तो 19.5। इस तरह से क्लास बाउंड्री में हमारी रेडी हो गई। अब चार्ट में टेबल में उसने फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हमें इन्होंने पहली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है और टोटल फ्रीक्वेंसी है 100। तो हम 15 उसको डिवाइड कर दें 100 से, 0.15। इसी तरह दूसरी जो हमारे पास क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 14 को भी आप 100 से डिवाइड कर दें 0.14। इस तरह से तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी। 40 डिवाइडेड बाय 100 0.40, 22 डिवाइडेड बाय 100 0.22 और 9 डिवाइडेड बाय 100 0.09। अब आ जाइए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी दी है उससे ऊपर देखिए कोई पहले फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो ये 15 एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी। फिर दूसरी क्लास की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 14 और पहली क्लास की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव में आई है वो है 15। तो 15 सिर्फ मैं यहाँ पे रफ में आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ये 15 प्लस 14, ये 15 लें और दूसरी क्लास का 14 लें, इनको आपस में ऐड कर दें तो 29 हो गया। 29 और 40 को ऐड कर लें तो 69 हो जाएगा। 69 और 22 को ऐड कर लें 91 हो जाएगा और 91 प्लस 9 तो ये आपके पास 100 हो जाएगा। व्यूअर्स सिर्फ ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम डायरेक्ट जो वैल्यूज़ हैं उसको पुट कर देंगे।
तो इस तरह से हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ये भी मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, ये शाहिद जमाल की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2.7, ये 2.7 है जो आपको दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ये डाटा है। और उसके बाद वो कह रहे हैं डेवलप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, जिसमें वो कह रहा है कि यूजिंग क्लासेस, खुद उसने सवाल में दिया हुआ है 12 से शुरू हो रहा है 14, 12 से शुरू हो रहा है 14। दूसरी क्लास वो कह रहा है 15 से शुरू हो रहा है 17, 15 से स्टार्ट हुआ 17। थर्ड क्लास, तीसरी क्लास वो कह रहा है 18 से लेके 20, 18 से लेके 20 हो गया। उसके बाद फोर्थ क्लास वो कह रहा है 21 से लेके 23 एंड, और लास्ट क्लास वो कह रहा है 24 से लेके 26। व्यूअर्स अगर हम देखें तो ये हम बहुत अच्छी तरीके से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी फर्स्ट क्लास जिस नंबर पे ख़त्म होगी तो दूसरी क्लास उसके आगे से स्टार्ट होगी। और अगर हम इनमें देखें कि साइज़ क्या है 12, 13, 14, तो साइज़ हमारे पास 3 आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम रैंडमली किसी को चेक करें 15, 16, 17, इसमें भी 3 आ रहा है। 21 से 23 को चेक करें 21, 22, 23, इसमें भी 3 आ रहा है। तो सब में जो साइज़ है वो 3 है और क्लास इंटरवल हमने बना लिया। अब टैली शीट को बनाना है, तो टैली शीट के लिए आप क्या करें, सबसे पहले पेंसिल लें और हमने ये देखना है 12 से लेके 14 की रेंज में हमारे पास ये जो डाटा दिया है इसमें कितने नंबर है जो टैली में लिखें। यानी 12 से लेके 14 हमारे पास इस डाटा में पहले कितने नंबर हैं उसको मार्क करते हैं। पहली रो में देखते हैं 12 से लेके 14 तक, तो ये 14 है जिसको मैंने डबल टिक कर लिया। सेकंड रो में 12 है, थर्ड में कोई नंबर नहीं है, फोर्थ में कोई नंबर नहीं है, तो हमारे पास 2 नंबर 2। तो आप फ्रीक्वेंसी में इस तरह न्यूमेरिक में 2 लिखेंगे और टैली में आप इस तरह लिख देंगे। इसी तरह 15 से लेके 17 तक, इसमें हमारे पास 15 से लेके 17 तक जो नंबर है इस डाटा में वो हैं 8। व्यूअर्स आप लोग काउंट करिएगा 8 को टैली में कैसे लिखेंगे, पहले ये 4 और उसके बाद आप इस तरह क्रॉस कर दें तो ये हो जाएगा 5 के बराबर है। ये सैम्पल 5 के बराबर है। मज़ीद रिमेनिंग 3 बचे 1, 2, 3, तो इस तरह से 8 हो गए। 18 से लेके 20 तक 14 है, डाटा में 14 है नंबर्स। 14 नंबर ऐसे हैं जो 18 से लेके 20 तक हैं, उसको कैसे लिखेंगे 5, फिर इस तरह लिखें दोबारा, ये भी 5। अब रिमेनिंग 4 रह गए 1, 2, 3, 4। 21 से लेके 23 तक हमारे पास है 10, कैसे लिखेंगे, ये 5 और ये 5, तो 5 + 5 10 हो गए। 24 से लेके 26 तक हमारे पास कितने हैं, आए ज़रा काउंट करते हैं। 24 से लेके 26 तक फर्स्ट रो में 24 से 26 में ये 25 आ जाएगा,
इस पे मैंने 3 चेक लगाए। फिर 24 ये वाला भी सेकंड रो का, 24 ये वाला भी, 25 ये वाला भी, फिर थर्ड रो का 25 ये वाला भी, और फोर्थ रो में 24 ये वाला भी। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। फ्रीक्वेंसी में हमने लिख दिया 6। टैली शीट में कैसे लिखेंगे, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकालना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें। तो ये फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास टोटल है 2 + 8 + 14 + 10 + 6 40। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है, पहली क्लास का जो 2 है उसको डिवाइड कर दें 40 से, इक्वल्स टू 0.05। 8 को डिवाइड कर दें 40 से, 0.20। 14 को डिवाइड कर दें 40 से, 0.35। 10 को डिवाइड कर दें 40 से, 0.25। 6 को डिवाइड कर दें 40 से, 0.15। अब जो हमारे पास है वो है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालो, एक कॉलम। यानी अगर हम यहाँ देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो वो यहाँ तक होगा जिसमें टैली और फ्रीक्वेंसी तक हम सॉल्व करेंगे। इसके बी पार्ट में उसने कहा डेवलप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ, ठीक है, और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, पहली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, ठीक है, 2 को डिवाइड कर दें टोटल फ्रीक्वेंसी से 40 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 8 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 14 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। लास्ट में है 6 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 5। 8 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 20। 14 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 35। 10 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 25। 6 को डिवाइड करें 40 से और जो जवाब आ जाए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें 15 इक्वल्स टू 15। व्यूअर्स माशाल्लाह से बहुत स्पीडली, बहुत तेज़ी से, बहुत सेलेक्टेड सवालात, वो सवालात जो आपके कॉलेजेस में और जो बोर्ड के पेपर्स होंगे सेम यही सवालात आपके पास एग्ज़ाम में लिया जाएगा। उम्मीद है कि ये दोनों सवालात आपके पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जाते जाते एक बार फिर बोल दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम लेटेस्ट लेक्चर्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आए, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हुआ है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपना फीडबैक लाजमन दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।